रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको रुको, हाँ आप ही लोग को बोल रहे हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यों परेशान है यार, इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं? हाँ रुको 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 यार, रुको 1 मिनट, पहले सुन तो लो मेरे बात सुनो मेरी बात तो पहले सुनो। क्यों परेशान है आप अंग्रेजी? अरे यार आप ही को बोल रहा हूँ रुक जाओ, रुको रुको रुको। क्यों परेशान है आप? अंग्रेजी नहीं सीख पाते इसलिए, अंग्रेजी नहीं बोल पाते इसलिए। चलो आज से आपका ये परेशानी, ये प्रॉब्लम मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन है यार, रुको पहले रुको, तो अरे सुनो पहले, सुनो 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 सुनो, हड़बड़ाओ नहीं, माइंड को कंट्रोल में रखो। आप जो चाहते हैं उसी चीज़ को मैं लेकर के आया हूँ, और आप 100% हैप्पी हो जाएंगे, ग्लेड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और इंग्लिश अब सीख भी जाएंगे और बोल भी लेंगे, ठीक है। चलो देखो, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, इसलिए आप परेशान हैं। चलो ठीक है, बस वीडियो को ये पूरा देखो, आप 100% अंग्रेजी सीखेंगे भी और बोलेंगे भी, ये मेरा वादा है, वादा नहीं है आपसे, मेरा दावा है, ठीक है। चलो आप देखते हैं हम लोग कैसे सीखते हैं अंग्रेजी। आप देखो, कीप, कीप मीन्स होता है जारी, जारी रखना। कीप मीन्स क्या होता है? जारी रखना। चलो नहीं समझ में आया? कीप मीन्स होता है लगातार, यानी कोई काम को लगातार करते रहना, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? कीप होता है इंग्लिश में, ठीक है। चलो देखो, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखो यार, इतना अकबकाओ नहीं, वीडियो को अच्छी तरह से देखो, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे पहचान, इसका पहचान क्या होगा? जहाँ पे कीप का यूज करेंगे, जहाँ पे कीप का प्रयोग करेंगे, वहाँ उसका पहचान क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका होता है रहता है, रहती है, रहते हो, ठीक है। कीप का पहचान क्या होता है? कीप का पहचान क्या होता है? रहता है, रहती है, रहते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया? अभी भी समझ में नहीं आया? चलो देखते रहो आगे। मैंने कहा कि कीप का जो इंग्लिश होता है जारी रखना या फिर लगातार। क्या होता है? जारी रखना या फिर लगातार। समझ में आया? अब देखो, इसका पहचान क्या होता है? रहता है, रहती है, रहते हो, ये इसका पहचान है, कीप का पहचान है। अब ये कहाँ लिखा हुआ रहेगा? रहता है, रहती। अब आगे देखते तो जाओ, ये तो ट्रेलर है अभी यार, टेंशन क्यों लेते हो इतना, ठीक है। अब देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो नियम होता है, स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? नियम है। देखो, सब्जेक्ट प्लस कीप, या फिर होता है कीप्स प्लस V4, जो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? V4 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर समझ लो, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कीप या फिर कीप्स प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ना? चलो, ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसका। अब देखो, यूज ऑफ कीप, यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, देखो कीप भी लिखा हुआ है और कीप्स लिखा हुआ है। मेरा बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर कीप लिखा हुआ और कीप्स लिखा हुआ, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर हम लोग कीप का यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग कीप्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो देखो, आई, वी, यू, दे, टू नेम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? कीप का यूज करेंगे। समझ में आया? आई, वी, यू, दे और टू नेम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? कीप का यूज करेंगे, ठीक है। अब उसी तरह देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ यूज ऑफ कीप्स। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ कीप्स का, तो देखो किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट, नेम, फैमिली। क्या यूज करेंगे? ही, सी, इट, नेम, फैमिली के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? यूज ऑफ कीप्स। समझ में आ गया? अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कीप का किसके साथ लगाएंगे, क्या यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे एंड टू नेम के साथ, और कीप्स का यूज करेंगे ही, सी, इट, नेम, फैमिली के साथ। ये तो क्लियर समझ में आ गया ना? अब देखो, अब जो मैंने कहा था अभी कि रहता है, रहती, यहाँ पे ध्यान देखो, ठीक है। देखो, रहता है, रहती है, रहते हो, या फिर एक यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकता है? देखो, रहता हूं, क्या लिख सकता है? रहता हूं। क्या लिख सकता है? रहता हूं, ठीक है। इसका पहचान है। अब देखो समझ में आ गया कहाँ रहता है, रहती। जैसे देखो, मैं क्रिकेट खेलते रहता हूं, समझ में आ गया ना? वह अंग्रेजी सीखते रहता है, समझ में आ गया ना? इसका पहचान है। जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में रहता है, रहता हूं, रहता हूं, रहता है, रहती हो, है ना, यानी समझ लो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कीप या कीप्स का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो, अब इसका हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, इसका इंग्लिश बनाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं। तो मैं का, देखो यहाँ पे इसका मैं का इंग्लिश करेंगे, सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं कौन है? देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो इसका इंग्लिश क्या करेंगे? आई। सब्जेक्ट लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है छोटू, क्या बोला है? कीप या कीप्स। क्या बोला है?
कीप या कीप्स। अब देखो तब मैंने सीख चुका है सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आई, तो आई देखो कहाँ लिखा हुआ है, यूज ऑफ कीप में या यूज ऑफ कीप्स में, तो लिखा हुआ किस में, यूज ऑफ कीप में। तो देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगेगा, कीप लिखेगा, क्या लगाएंगे, आई कीप, आई कीप। समझ में आ रहा है ना। अरे यार दिमाग को कंट्रोल में रखो और वीडियो को देखते जाओ, रियली बोलना 100% अब अंग्रेजी सीख जाएंगे और बोलना भी सीख जाएंगे। समझ में आया। चलो देखो यहाँ पे आई कीप, समझ में आया ना, आई कीप हो गया। उसके बाद देखो छोटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ, B4, ठीक है B4। चलो B4 को अभी छोड़ो, सबसे पहले आप वर्ब को खोजो, या वर्ब कौन सा होता है, खेलना। समझ में आया ना, आई कीप प्ले क्या होता है, आई कीप प्ले, PLAY प्ले। अब इसमें क्या यूज करना है, यहाँ पे 4 लगा हुआ, तो 4 का मतलब होता है क्या होता है जी, देखो होता है ING, क्या होता है ING। बस यहाँ पे लिख दो आप ING, क्या हो गया, आई कीप प्लेइंग, आई कीप प्लेइंग। उसके बाद एक आता है फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है छोटू, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, आई कीप प्लेइंग क्रिकेट, आई कीप प्लेइंग छोटू क्या हो जाएगा, देखो आई कीप प्लेइंग क्या हो जाएगा, क्रिकेट, CRICKET। समझ में आ गया। इसका इंग्लिश क्या हो गया, आई कीप प्लेइंग क्रिकेट। बस देखो फिर से, सबसे पहले सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का मैंने इंग्लिश किया, फिर यूज ऑफ कीप और कीप्स था, तो मैंने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट किसके साथ लगा हुआ है, कीप के साथ लिखा हुआ या फिर कीप्स के साथ लिखा हुआ। तो यहाँ पता चला हमें क्या कि आई तो लिखा हुआ कीप के साथ, मैंने कीप लिख दिया। उसके बाद मैंने खोजा सिर्फ वर्ब को, वर्ब यहाँ पे मेरा कौन था, खेलना, मैंने प्ले लिख दिया। और फिर लिखा हुआ यहाँ पे 4, तो 4 का मतलब होता है ING, मैंने ING लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो छोटू बचा क्या, क्रिकेट, चलो मैंने लिख दिया, क्या हो गया, आई कीप प्लेइंग क्रिकेट। क्या आपका टेंशन अभी भी है यार, बोलो, क्या अभी भी टेंशन में हो, बोलो। इतना मस्त सीखते जा रहे हो, अब टेंशन को हटाओ और पूरा फोकस करो इस वीडियो पे। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर अब लगता होगा सर मुझे टेंस तो यहाँ आप यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यार मैंने टेंस भी पढ़ा दिया हूँ आपको, TN टेंस, ठीक है। टेंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन पे सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। एकदम अच्छी तरह, जिस तरह से मैं कीप का यूज पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से टेंस भी मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अब क्या चीज़ का टेंशन में यार, टेंस भी पढ़ा दिया हूँ, सच्ची बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा यार, देख लो जाकर के टेंस पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। क्यों इतना टेंशन में रहते हो यार, इंग्लिश 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 इंग्लिश, ठीक है। टेंशन मत लो, टेंशन को हटाओ और इसी पे फोकस करो। मैंने टेंस पढ़ा दिया, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना या फिर मेरा नंबर दिया उस पर कॉल कर देना कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। बट टेंशन को हटाओ यार। देखो वह अंग्रेजी सीखते रहता है, चलो वह अंग्रेजी सीखते रहता है, फिर रहता रहते आगे क्या यूज करेंगे, कीप का यूज करेंगे। क्योंकि कीप का पहचान क्या होता है, रहता है, रहती है, रहते हो, रहता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी आसान है, चलो इसी तरह हंसो और पढ़ते रह जाओ यार। देखो देखो अब यहाँ पे क्या, देखो वह अंग्रेजी सीखते रहता है, वह अंग्रेजी सीखते रहता है। तो सबसे पहले खोजो यार सब्जेक्ट को। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो देखो यहाँ पे ही का यूज करेंगे। सब्जेक्ट वह यहाँ पे क्या है, देखो वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। अब ही के बाद छोटू फिर से यहाँ पे देखो क्या आ गया, कीप या कीप्स। तो खोजो यहाँ पे यार, देखो कीप किसके साथ यहाँ पे है क्या, ही, तो यहाँ पे ही नहीं है। तो चलो यहाँ पर है, देखो यार ही तो मिल गया ना, ही मिल गया ना। चलो कीप्स लगेगा तो क्या लगेगा, ही कीप्स, क्या लगेगा, ही कीप्स। यहाँ पर एक चीज देखो, ही मतलब भी हुआ होता है, ही मीन्स भी हुआ होता है, सी भी मीन्स हुआ होता है। तो यहाँ पे कौन है यार, लड़का नजर आ रहा है, देख रहा है ना, वो खेलते रहता है। लड़की तो यहाँ पे नहीं, अगर लड़की रहता तो क्या लगाते हैं, यहाँ पे सी लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लड़का तो ही लगा दिया और ही के साथ क्या लगा हुआ, कीप्स, तो कीप्स लिख दिए। अब देखो फिर किस में आएंगे, वर्ब में आएंगे। वर्ब को खोजो यार, क्या यहाँ पर सीखते रहता है, सीखना का इंग्लिश क्या होता है यार, देखो LEARN, लर्न। समझ में आ रहा है छोटू, क्या होगा, लर्न। ही कीप्स लर्न हो गया ना। उसके बाद देखो छोटू यहाँ पे क्या लगा हुआ, बिफोर यहाँ लगा दो ING, क्या हो गया, ही कीप्स लर्न, ही कीप्स लर्निंग, ही कीप्स लर्निंग हो गया। उसके बाद देखो छोटू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा यार छोटू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी, ही कीप्स लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH। अरे यार आप तो हंस दो, अब तो हंसो यार, कितना मस्त मस्त बता दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो क्या वह अंग्रेजी सीखते रहता है, क्या हो गया, ही कीप्स लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब टेंशन को हटाओ यार, इधर उधर दिमाग को भटकना, मतलब भटकाना छोड़ो और इसके ऊपर ध्यान दो। समझ कि नहीं आया। अब देखो मैंने कहा, बार बार फिर सोचेंगे सर ये टेंस मुझे आता नहीं, टेंस कहाँ से कर दे रहे आप, ING किस तरह लगा दे रहे।
या फिर कैसे कर दे रहे हैं, तो देखो टेंस में हम पढ़ा दिया और बस इस स्ट्रक्चर को आपको यूज करते जाना और बनाते जाना है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं यार, फिर से समझ लो। देखो छोटू सब्जेक्ट था यहाँ पे, तो सब्जेक्ट मेरा हुआ था, तो वह का इंग्लिश क्या किए, ही कर दिए। अब ही के साथ बात क्या है, कीप या कीप्स, तब मैंने कीप का कीप या कीप्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कीप का यूज देखा, तो कीप के साथ यहाँ पे ही नहीं लिखा हुआ, तो इसको छोड़ दिए। अब मैंने कीप्स के खोजना स्टार्ट किया, कीप्स को कहाँ पर है, कीप्स यहाँ पर है, तो चलो यहाँ पे मुझे ही मिल गया, तो है ना, क्योंकि ही मिल गया तो मैंने यहाँ ही लिख दिया, ही के साथ क्या लिख दिया, कीप्स लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था, वर्ब, मैंने वर्ब लिख दिया। फिर फोर का मतलब क्या होता है, आईएनजी लिख दिया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंग्लिश, मैंने इंग्लिश लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो वेरी गुड। अब इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। अब बोलेगा सर इसका नेगेटिव अगर बोलिएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहता हूं, इसको कैसे बनाएंगे, वो अंग्रेजी नहीं सीखते रहता है, वो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलो उसके ऊपर भी बता देता हूं, ठीक है। चलो इसको मैं रब करूं यहां पर, चलो वेरी गुड। देखो मैं इसको रब करता हूं, देखो अब यहां पर क्या होगा, एक चीज यहां पे समझ लो, ये तो समझ में आ गया था। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस, या फिर नेगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस, इसके साथ क्या लगाएंगे, डू का लगाएंगे। यूज क्या करेंगे इसके साथ, जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को या फिर डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस को या डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव सेंटेंस को जब भी हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसके साथ, डू का यूज करेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे कीप्स के साथ, कीप के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे जब नेगेटिव यूज करेंगे। उसी तरह कीप्स के साथ जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस या फिर नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस को जब भी हम लोग बनाएंगे, तो कीप्स के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। चलो मजा आ रहा है ना पूरा अच्छी तरह से। चलो देखो अब सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पर देखो, इसको मैं रब कर दूं, इसको रब कर दें, चलो इसको रब कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें लिखना होगा फिर से नेगेटिव सेंटेंस का। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है छोटू, देखो SUB सब, JECT सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस देखो क्या हो जाएगा, डू, है ना, या फिर छोटू क्या हो जाएगा, डज, है ना, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस KEEP कीप प्लस क्या हो जाएगा, V4 प्लस O4 ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जब भी डू डज लग जाएगा, जब भी डू डज लग जाएगा उसके साथ कीप्स हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कीप बचेगा। क्या बचेगा, कीप्स को हटा देंगे और सिर्फ क्या रखेंगे, कीप को रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सेंटेंस बनाओ, देखो क्या बनाते हैं, देखो मैं क्रिकेट रुक जाओ, मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहता हूं, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहता हूं, नेगेटिव आ गया। चलो अब इसको समझाते हैं, एक सेंटेंस और लिख लो। दूसरा क्या है, देखो वह अंग्रेजी नहीं सीखते रहता है। समझ आ गया ना, वह अंग्रेजी नहीं सीखते रहता है। चलो अब बताता हूं इसको, देखो कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। यार माइंड को कंट्रोल में रखो, सच्ची बोल रहा, बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक बता दे रहा हूं, फटाफट अंग्रेजी सीखेंगे भी और अंग्रेजी बोलेंगे भी। देखो यहाँ पे क्या, मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहता हूं, रहते देखो रहता हूं, रहता है, आ गया ना कीप का यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं सेंटेंस? देखो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का करो, देखो सब्जेक्ट का इंग्लिश करो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। देखो उसके बाद क्या आता है, देखो आई के साथ क्या लगता है, डू या डज। तो यहाँ पे आ गया ना नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आ गया ना, जिसमें नहीं लगा रहा था क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और अगर अभी भी दिक्कत थोड़ा हो रहा था यार, टेंस में पढ़ा दिया, पूरा डिटेल में बता दिया हूँ कि किसको एफर्मेटिव बोलते हैं, किसको नेगेटिव बोलते हैं, किसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं ना। बट यहाँ फिर भी समझा दे रहा हूँ, जिसमें नहीं लगा रहा था वो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ नेगेटिव में देखो अब क्या लगेगा, देखो आई के साथ क्या लगता है, कीप के साथ क्या लगता है, डू। देखो लगता है ना डू, मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस क्या लगता है, डू। तो लिखो आई डू
उसके बाद आ जाओ, क्या लिखा हुआ, नॉट। देखो सेकंड नंबर पे इसका करेंगे। अब थर्ड नंबर पे नॉट का इंग्लिश करो यार। देखो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। छोटू क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद क्या छोटू, देखो यहाँ पे आई डू नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई डू नॉट कीप, लिख दो कीप। समझ में आ रहा है ना, आई डू नॉट कीप, आई डू नॉट कीप। उसके बाद क्या आ गया, वर्ब। अब वर्ब यहाँ पे क्या है, देखो खेलना, तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है छोटू, क्या होता है, PLAY, प्ले। आई डू नॉट कीप प्ले। अब फिर देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ, फोर। तब फोर का मतलब क्या मीन्स, क्या होता है, ING। तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया ये फोर का फोर मीन्स क्या होता है, ING। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट कीप, आई डू नॉट कीप प्लेइंग। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बचा आपका, क्रिकेट। क्या हो जाएगा, आई डू नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। समझ में आया कि नहीं, आई डू नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया ना, इसका मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहता हूँ। बस स्ट्रक्चर के साथ आपको बनाते चले जाना, कुछ तो मेहनत करना ही नहीं। 5 नंबर पे बना दो इसको, ऑब्जेक्ट को। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो 6 नंबर पे उसी तरह बनाओ। देखो वाह, तो सब्जेक्ट खोजो यहाँ पे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, हुआ का इंग्लिश क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, रहता है तो सी मीन्स भी हुआ होता है, ही मीन्स हो रहता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लड़का। तो लड़का के लिए क्या होता है, ही हम लोग यूज करते हैं ही। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, डू या डज। तो चलो देख लो, आ गया ना। देखो यू अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि ही यूज ऑफ कीप्स में ही सी इट नेम फैमिली के साथ क्या लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में डज लगता है। तो यहाँ पे लिखो ही डज, क्या हो जाएगा, ही डज। उसके बाद देखो आ जाओ किस में, नॉट में। थर्ड नंबर पे देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड लिखो यहाँ पे, ही डज नॉट। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, फोर में कीप, ही डज नॉट कीप। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब यहाँ पे खोजो, सीखना, LEARN, लर्न। ही डज नॉट कीप लर्न। उसके बाद फोर का मतलब क्या होता है, फोर मीन्स क्या होता है, ING, लिख दो ING। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट कीप लर्निंग। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट क्या आपका, इंग्लिश। ही डज नॉट कीप लर्निंग इंग्लिश। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। चलो इसी तरह से आप पूरा बना सकते हैं। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। क्या मैं क्रिकेट खेलते रहता हूँ, डू आई कीप प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया नहीं। फिर देखो, क्या वह अंग्रेजी सीखते रहती है, क्या हो जाएगा, देखो डज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो डज ही कीप प्लेइंग क्रिकेट, डज ही कीप प्लेइंग, डज ही कीप लर्निंग इंग्लिश। समझ कि नहीं आया। उसी तरह से आप फटाफट बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। चलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो। पूरा इंटरेस्टिंग है ना। अब डरो नहीं यार, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ अपना, और इंग्लिश फटाफट आप सीखते जाओ और बोलते जाओ, ठीक है। आज तक मैं यहीं रहने देता हूं। कमेंट सेक्शन में जो आपको बताना है वो आपके लिए है, वह बोलते रहता है, वह बोलते रहता है, वह अंग्रेजी बोलते रहता है। 2 सेंटेंस आपके लिए, वह बोलते रहता है, वह अंग्रेजी बोलते रहता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए यहीं, थैंक यू।